नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज भी हम एक बड़े अहम गरम मसाला हमारे इस्तेमाल होता है, उसमें एक चीज़ इस्तेमाल होती है दारचीनी। हम उसके अफ़ाल असरात के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं और हम समझते हैं कि अल्लाह पाक की बनाई तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं और हमसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं समझेंगे हमें उससे वो फ़ायदे नहीं मिल सकते। अब दारचीनी चूँकि एक नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, लेकिन लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते, सिवाय ये कि इसको इस्तेमाल किया जाए एक गरम मसाले के अलावा। और बहुत कम लोग हैं जो इसको कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती है, तो ये आज वाज़े करना चाहेंगे हम। अब दारचीनी के अंदर जो चीज़ें अल्लाह पाक ने रखी हैं उसमें एनर्जी भी बहुत अच्छी है। इसका जो तनासब है वो 6 पॉइंट से ऊपर बनता है। मतलब यूँ समझ लें कि इसके अंदर इसका जो असरात हैं उसमें 6% सिर्फ एनर्जी है कि जो इंसान को तवानाई देने के हवाले से और इंसान के जिगर को इनडायरेक्ट गर्म करने के हवाले से मुआविन साबित होती है। फिर इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर फिर आ जाते हैं आयरन है, इसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस भी है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बेशक आयरन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हमारे दिल को तवानाई देने के हवाले से, हमारे दिल के पट्टों को ताकत देने के हवाले से, हमारे चेहरे को सुर्ख करने के हवाले से या हमारे खून को रेड सेल्स मुहैया करने के हवाले से काम करता है, वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है जो हमारी हड्डियों को मज़बूत करने के हवाले से हमारे काम आता है। जब हम देखते हैं तो इसमें एनर्जी भी पाई जाती है, तो इसमें बेइंतहा शानदार चीज़ें हैं। अब ये पाकिस्तान का तो पौधा नहीं है, इसका दरख्त चीन में पाया जाता है और अब तो इंडिया में कुछ इलाकों के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका जो दरख्त है इसके जो पत्ते हैं ये तेज़पात के पत्तों की मानद होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जैसे हम पीपल के पत्ते देखते हैं तो उस टाइप के होते हैं। और ये इसका जो जायका है वो मीठा मीठा है, मज़ेदार जायका है। जब आप इसको चबाते हैं तो चबाने से ये चरपरा भी महसूस होता है और थोड़ा सा कसीला भी महसूस होता है, लेकिन इसमें कुछ मिठास भी मौजूद है क्योंकि इसके अंदर शक्कर मौजूद है। जब आप इसको चबाएंगे आपको इसकी मिठास का एहसास होगा। और जवारस जालिनूस के अंदर ये समझ लें कि उसका जुज़्व ख़ास है। अगर इसको हम देखते हैं तो लुबाब दहन की हवाले से, जिन लोगों को लुबाब दहन ज़्यादा आता है, मुंह में से पानी ज़्यादा आता है, उसको खुश्क करने के हवाले से इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर देखते हैं तो जो ठंडक के हवाले से, जो सर्दी लग जाती है इंसान को, उसके हवाले से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए लौंग के साथ और पत्ती के साथ इसका कहवा बना के इस्तेमाल किया जाए तो ये ठंड को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर आप कुछ भी कह लें, इसका ताल्लुक़ रहेगा इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ, इंसान के दिल को ताकत देने के हवाले से, और ये हरारत गरेज़िया को बढ़ाने का सबब बनता है, ना कि ये रतूबत को बढ़ाने का सबब बने। अगर हम रतूबत को बढ़ाने से हवाले से बात करेंगे तो फिर हमें वो चीज़ें देना होंगी जो इंसान के दिमाग के हवाले से काम करती हैं, जिनमें रतूबात मौजूद हैं। तो वो चीज़ें रतूबात फिर हम उनको कहेंगे ये मकवी दिमाग हैं। लेकिन जो दारचीनी है ये मकवी दिल है, दिल को ताकत देने के हवाले से काम करती है। इसका इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है कि जब हम शुगर टाइप 1 की कंडीशन में खड़े हैं। इसका इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब हम सिंगरेनी के पेशेंट हैं, हमें दिन में 2-3 दफ़ा कच्चा पखाना आता है। इन तमाम हालतों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इस चीज़ को याद रखें कि ये हाबिस और काबिज़ होने के साथ साथ चूँकि रतूबात को खुश्क करती है, दिल के ऊपर तवानाई को बढ़ाती है, तो जिससे जिस्म की रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। तो और साथ साथ जो इसके अफ़ाल-ओ-असरात के अंदर जो एक बेहतरीन चीज़ है वो सेक्स के हवाले से है, क़ुव्वत बा के हवाले से है कि ये आपके महरके क़ुव्वत बा है। ये जब आपके दिल को ताकत देगी तो आपके दिल को ताकत मिलने के साथ साथ ये होगा कि जो आपके सेक्स के मसाइल का सामना है अगर रतूबात की ज़्यादती की वजह से, तो उसमें भी ये बेइंतहा ताकत रखती है। लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसी कैफियत
कैफियत में, अब मैं आपको वो कैफियत बताता हूँ कि जहाँ पे इसका इस्तेमाल ममनू होगा। ऐसी कैफियत में जब ख़ास करके हमारे मुंह का जायका पहले ही कड़वा रहता हो, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या हमारे मुंह का जायका पहले ही खुश्क रहता हो, आप इसको तब भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किसी भाई के पहले से ही यूरिन करने के बाद ड्रॉप रुक जाते हों, कुछ कतरे रुक जाते हों, ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैंसर का पेशेंट भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके अलावा बवासीर का मरीज़ भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक के मरीज़ हैं, जो तेज़ाबियत के मरीज़ हैं, सीने में जलन होती है, अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अजवाइन और पुदीने के कहवे के साथ मिलाकर, दालचीनी को डाल के बीच में उसका कहवा तैयार करें, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सूरत में ये नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन अगर आपके जिस्म में ख़ारिश मौजूद है तो इसका इस्तेमाल आपके लिए ममनू होगा, क्योंकि जिस्म में ये खुश्की को और बढ़ाएगा, और खुश्की बढ़ने के साथ साथ फिर जिस्म में पानी और कम होना शुरू हो जाएगा, और जिस्म में तपश ज़ाहिर होगी, और आपकी जो ख़ारिश है उसके बढ़ने के चांसेस होंगे। अब इसको आप इस हवाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो लोग यूरिन ज़्यादा पास करते हैं, अगर इधर पानी पीते हैं इधर उनको यूरिन आ जाता है, तो ऐसी कैफियत में ये प्यास को तस्कीन देने के हवाले से भी इस्तेमाल होगी। क्योंकि जब हैज़े की कैफियत होती है तो उस कैफियत में भी इसका नताइज इंतहा शानदार होंगे, क्योंकि ये रतूबात को खुश्क करने का सबब बनती है। जबकि जो हमारा हैज़ा होता है, इस हैज़े होने की वजह हमारे जिस्म में रतूबात की ज़्यादती होती है। जब देखते नहीं आप कि जब किसी ऐसे पेशेंट को, जिस बंदे को हैज़ा है, अगर उसको कच्चा पानी पिलाया जाता है तो वो फ़ौरन क्या करना शुरू कर देता है, पानी उसके जिस्म में नहीं ठहरता। उसकी वजह यही बनती है कि चूँकि जिस्म में रतूबात ज़्यादा होती हैं, तो रतूबात ज़्यादा होने की वजह से जब वो हैज़े की कैफियत पैदा होती है तो ऐसी हालत में दालचीनी और लौंग का कहवा एक, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी बढ़ाने के अलावा मैं समझता हूँ कि वो ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन कंडीशन में लेके जाएगा, कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी में वापस आएंगे और भरपूर तरीके से वापस आएंगे, और बहुत जल्द आपके पानी की कमी पूरा होगी। क्योंकि ये वजह बनती है कि जब आपके जिस्म की रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और जिस्म में हरारत बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है, और वो जो प्यास आप पानी पीते हैं तो वो पानी आपके जिस्म में एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, ना कि वो उल्टी की सूरत में बाहर निकलना शुरू हो जाए। और ये इसकी जगह है जहाँ पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ पे इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप किसी ऐसी कंडीशन के बारे में पूछना चाहते हैं कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं, ताकि मैं मज़ीद इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वक्त में फिर एक वीडियो बना सकूं, और जो कमी कोताही रह जाए तो उसको पूरा किया जा सके। आप ये समझ लेंगे किसी इंसान में अगर नफसियाती तौर पे खौफ मौजूद है, अगर उसको डर लगता है और वो अंधेरे से डरता है, पानी से डरता है, तो ऐसी कैफियत में भी अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिर क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि ये दोनों कैफियत जो मैंने आपको बताई, ये इंसान के उस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं जो कि इंसान के आसाब का दबाव होता है, और आसाब के दबाव को ख़त्म करने के हवाले से दालचीनी एक बेहतरीन नताइज का हामिल अल्लाह पाक के एक तरफ से पैदा किया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है, क्योंकि इसमें एनर्जी भी मौजूद है जो हमें ताकत देने का सबब बनती है और हमारे दिल को ताकत देने का सबब बनती है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसानात इसके बहुत कम हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल करें, अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में खड़े हैं जहाँ मैंने आपको बताया कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब बवासीर है, पेप्टिकल अल्सर है, इस किस्म की कैफियत में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ख़ारिश है, दाद है, चंबल है, इस कैफियत में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो बाकी जगहें हैं जहाँ मैंने आपको बताया, अगर वहाँ पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।